आज हनुमान जयंती है। श्री हनुमान जयंती चैत्र मास के पूर्णिमा की पावन तिथि को प्रतिवर्ष भगवत भक्तों के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज के भक्तों के द्वारा बहुत ही उत्साह, उमंग, भाव, जोश के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष भी हम सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज की जयंती कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण से इधर उधर न जा कर के अपने घर में ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को इस पावन पर्व की बधाइयाँ दे रहे हैं। एक दूसरे के लिए मंगल कामना, शुभकामना कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कलिकाल में एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की आवाज़ को तत्काल सुनते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी महाराज ये बात लिख रहे हैं, और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में बहुत ही जागृत देवता हैं। वो ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए उनका आश्रय लेकर के लाखों करोड़ों देश दुनिया के भक्त अपने जीवन की यात्रा को भगवानमय बनाते हुए कल्याण के अपने पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। पर श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में जो विशेषताएं हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में इतनी सारी जो विशेषताएं हैं, उसके पीछे कारण क्या है, अगर उसमें जाकर के हम देखें तो दो ही कारण मुख्य रूप से समझ में आते हैं। पहला तो ये है कि रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज भगवत कथा के सुनने के ऐसे रसिक हैं कि राम जी जब साकेत जा रहे थे तो श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ में नहीं गए और कहा कि हे प्रभु, जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा हमें सुनने को मिलती रहेगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज को भगवान के परम धाम से भी भगवान की कथा अगर सुनने को मिले तो ये धराधाम प्रिय लगता है। और इस कथा के कारण से ही भले ही सबके लिए राम जी साकेत में रहते होंगे, पर श्री हनुमान जी महाराज के तो हृदय में ही रहते हैं। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार वसह राम सर चाप धर। समस्त गुणों के धाम जब भगवान ही उनके हृदय में विराजमान हैं, तो सकल गुण निधानम अगर श्री हनुमान जी महाराज हो गए हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम भी अगर भगवत कथा का आश्रय लेंगे तो हमारे अंदर भी ये दिव्यताएं आएंगी। दूसरा गुण श्री हनुमान जी महाराज का है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान नाम अमृत जो है उसका निरंतर पान करते रहते हैं। इसलिए उनका जो राम जी के प्रति दासत्व भाव है
वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। हम भी इसी तरह से भगवत कथा भगवत नाम का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उसी तरह से राममय होगा, ईश्वरी होगा, भगवदी होगा, जैसा श्री हनुमान जी महाराज का जीवन है। और इसके कारण से वो एक सबसे बड़ा गुण जो उनके अंदर विकसित हुआ है कथा और नाम अमृत का पान करने से, वो है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। भगवदीय कार्य, धर्म के कार्य, सनातन धर्म के कार्य, श्रेष्ठ कार्य, महान कार्य, जो वैदिक मर्यादित कार्य हैं, अनुशासित कार्य हैं, वैदिक अनुशंसित कार्य हैं, वो कार्य करते रहते हैं। हम भी ऐसे से हनुमान जी महाराज को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और उनके इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित रूप से हमें भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। ये मानव जीवन जो 84 लाख योनियों में विशेष कृपा करके मिला है, ये सफल होगा, लोक परलोक दोनों बनेंगे। ऐसे श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। आप सबका जीवन ईश्वरी हो, इसी भावना के साथ आप सभी को पुनः श्री हनुमान जी महाराज की पावन जयंती की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। और आप सभी को हृदय से मेरा राम राम।